हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिटी बायोलॉजी। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं आज जो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो टॉपिक है मेंडल सेकेंड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडल सेकेंड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, दैट इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गमेट। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गमेट। ठीक है, तो चलिए पहले उसके स्टेटमेंट पे बात करते हैं। पहले अब उसके स्टेटमेंट पे बात करते हैं। तो स्टेटमेंट क्या है, चलो देखते हैं। द लॉ स्टेट दैट when hybrid that is F1 form gamete, when hybrid that is F1 generation form gamete, the alleles segregate from each other. The alleles segregate from each other and enter in different gamete. तो ये है स्टेटमेंट उनका। फिर से एक बार पढ़ते हैं। द लॉ स्टेट दैट कि व्हेन हाइब्रिड दैट इज F1 फॉर्म गमेट, द alleles segregate from each other या separate from each other and enter in different gamete. That is a Mendel second law of inheritance। बोले तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, बोले तो कैसा कि हाइब्रिड मतलब एक तो ऐसा वाला हाइब्रिड, मतलब ये मोनो हाइब्रिड हो गया एग्जाम्पल, या फिर आप डाई हाइब्रिड की एक बात करो। तो डाई हाइब्रिड अब नहीं लेते, डाई हाइब्रिड में थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएगा। ये हाइब्रिड, ये कंडीशन प्योर है और ये कंडीशन प्योर है, बराबर। पर हाइब्रिड, जब हाइब्रिड ऑर्गेनिज्म गमेट बनाएगा, तो जो अलील है, तो अलील मतलब कौन से, कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये आपस में क्या है, अलील है। वैसे हम लोग जब अभी टर्मिनोलॉजीज देखेंगे, सेकेंड लॉ थर्ड लॉ के बाद, मतलब डायहाइब्रिड क्रॉस, इसके बाद डायहाइब्रिड क्रॉस देखेंगे हम लोग, और उसके बाद थर्ड लॉ देखेंगे। उसके बाद हम सारी जो टर्मिनोलॉजी है वो कवर करेंगे। तो वहां पे हमको समझेगा कि अलील का एक्चुअली मतलब क्या है। अभी के लिए आप ये समझो कि किसी एक कैरेक्टर जैसे कि हाइट एक कैरेक्टर है और उसके अल्टरनेटिव फॉर्म्स, तो अल्टरनेटिव फॉर्म में कौन सा है, एक कैपिटल टी जिससे कि टॉल हाइट आती है और एक स्मॉल टी जिससे कि शॉर्ट हाइट आती है। पर ये दोनों हाइट की बात कर रहे, बराबर, दोनों हाइट की बात कर रहे। तो कैपिटल टी और स्मॉल टी आपस में क्या हो गए, अलील टू ईच अदर। इस बात को डिटेल में समझेंगे। तो बोलने का मतलब क्या है कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म हाइब्रिड है, तो हाइब्रिड है मतलब उसके पास एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी है, तो एक अलील कैपिटल टी है, एक अलील स्मॉल टी है। तो जब ये ऑर्गेनिज्म गमेट बनाएगा, व्हेन अ हाइब्रिड फॉर्म गमेट, मतलब जब ये गमेट बनाएगा तो इसके जो दो अलील है ये आपस में क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। ये जो अलील है ये जो आपस में क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। ये जो अलील है आपस में क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। और एक गमेट में कैपिटल टी सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर एंड एंटर इन डिफरेंट गमेट, मतलब एक गमेट उसका कैपिटल टी वाला रहेगा और एक गमेट स्मॉल टी वाला रहेगा। मतलब जो भी 50% बोलो, मतलब इसके दो टाइप के गमेट बनेंगे। इस ऑर्गेनिज्म के दो टाइप के गमेट बनेंगे, एक कैपिटल टी वाला गमेट और एक स्मॉल टी वाला। कैपिटल टी के साथ स्मॉल टी नहीं, स्मॉल टी के साथ कैपिटल टी नहीं। कैपिटल टी के साथ स्मॉल टी नहीं और स्मॉल टी के साथ कैपिटल टी नहीं। मतलब एक
एक अलील, या तो कैपिटल टी मतलब या तो डोमिनेंट, यस, या तो रिसेसिव मतलब या तो स्मॉल टी, पर एक समय पे एक ही, बराबर। तो इस लॉ को गमेट प्यूरिटी लॉ भी बोला जाता है, यस। क्यों? क्योंकि देखो ये जो कॉम्बिनेशन है ये कैपिटल टी गमेट की फ्यूजन और स्मॉल टी गमेट की फ्यूजन से बना था, यस। तो देखो जब इसके गमेट बने तो देखो अभी भी स्मॉल टी है और अभी भी कैपिटल टी है। शायद इसीलिए देखो ध्यान दो, शायद इसीलिए जब ये क्रॉस हुआ था मोनोहाइब्रिड क्रॉस, तो ये हो गई थी आपकी P1 जनरेशन, यस। इसका गमेट क्या था? कैपिटल टी, इसका गमेट क्या था? स्मॉल टी। और जो F1 जनरेशन थी वो क्या थी? कैपिटल टी स्मॉल टी, F1 जनरेशन हाइब्रिड, ठीक है। पर जब P2 जनरेशन की बात आई तो कैपिटल टी स्मॉल टी इंटू कैपिटल टी स्मॉल टी, यही मेल यही फीमेल, तो ये अलग हुए कौन? कैपिटल टी स्मॉल टी। इसीलिए तो कॉम्बिनेशन बनने के ये चांसेस हुए, यस, इसलिए तो कॉम्बिनेशन बनने के ये चांसेस भी हुए। इसलिए आपको 3:1 रेशो में आपको डॉर्फ भी मिला था। अगर ये अलग नहीं होते तो ये कॉम्बिनेशन बनता ही नहीं था। तो यहां से प्रूफ हो गया, पर इसका मतलब ये नहीं कि इस कंडीशन में नहीं है। अलील चाहे सेम रहे या डिफरेंट रहे, एक गमेट में एक ही अलील होता है, यस, एक गमेट में एक ही अलील होता है। पर यहां पे कैसा है कि ये प्योर है तो इसके गमेट बनाने की पॉसिबिलिटी सिर्फ यही है, ये प्योर है तो इसके गमेट बनाने की पॉसिबिलिटी सिर्फ यही है। पर ये हाइब्रिड होने से इसकी दोनों गमेट बनने की पॉसिबिलिटी समझ में आ रही है, इसलिए यहां से समझ में आया। पर हो तो यहां पर भी वही बात रही है, यहां पर भी वही बात हो रही है और यहां पर भी वही बात हो रही है। समझ में आ रहा है क्या? चाहे अलील सेम हो, स्टेटमेंट में आप बोल रहे हो कि चलो अलील अलग अलग है करके, पर एक्चुअली में अलील सेम हो या अलील डिफरेंट हो, एक गमेट में एक ही अलील रहेगा, मतलब यही रहेगा, पेयर नहीं रहेगी, एक ही रहेगा, एक ही अलील रहेगा एक गमेट में। और इस बात को क्रोमोसोमल थ्योरी भी मानती है। इसलिए मेंडल का जो सेकेंड लॉ जो है ये एक यूनिवर्सल लॉ है, ये सही भी है और ये नए जमाने के हिसाब से मतलब ये गमेट फॉर्मेशन, क्योंकि ये गमेट फॉर्मेशन के समय की बात कर रहा है, तो गमेट फॉर्मेशन ऑलवेज ऐसा ही होगा, चाहे कॉम्बिनेशन ऐसा हो या चाहे कॉम्बिनेशन ऐसा हो। एक गमेट में एक समय पे एक तो कैपिटल मतलब एक ही टी रहेगा, भले ये स्मॉल टी कॉम्बिनेशन में, पर एक गमेट में एक ही स्मॉल टी रहेगा, दो स्मॉल टी नहीं रहेंगे। एक गमेट में एक ही कैपिटल टी रहेगा और एक गमेट में एक तो कैपिटल टी रहेगा इस कंडीशन में, या तो स्मॉल टी रहेगा। यस, समझ में आ रहा है क्या है? इसलिए इसको यूनिवर्सल भी बोल सकता हूं मैं। अब इस केस में गमेट प्यूरिटी इसलिए बोल रहा है कि कैपिटल टी अभी भी पहले जैसा ही कैपिटल टी है और स्मॉल टी जो है वो पहले जैसा ही है। इसलिए तो जब वो अपने स्मॉल टी जैसे दूसरे से आता है तो उसने डॉर्फ कैरेक्टर ही दिया। यस, तो यहां से ये समझ में आता है कि जो अलील है वो आपस में ब्लेंड या मिक्स नहीं हो रहे। अलील जो है वो आपस में, भले ही वो इस जनरेशन में साथ में है, पर वो आपस में ब्लेंड या मिक्स नहीं हो रहे हैं। दैट्स व्हाई द लॉ ऑफ कॉल्ड गमेट प्यूरिटी लॉ, एंड दिस लॉ इज यूनिवर्सल। दिस लॉ इज यूनिवर्सल। मेंडल का जो फर्स्ट लॉ है वो ट्रू है, मतलब लॉ ऑफ डोमिनेंस ट्रू है, सिग्निफिकेंट है, बट यूनिवर्सल नहीं था। बट दिस लॉ ट्रू, सिग्निफिकेंट एंड यूनिवर्सल ऑल्सो। यस, क्योंकि ये नए कंसेप्ट के हिसाब से भी गमेट फॉर्मेशन के लिए ऐसी ही बात बोली गई है। अंडरस्टैंड? इतना अच्छा कि नए कंसेप्ट में जो मेंडल के फैक्टर है वो जीन है, बराबर। मेंडल के फैक्टर की जो बात है वो नए कंसेप्ट के हिसाब से क्या हो गया? जीन। तो एक गमेट में एक ही टाइप का जीन है क्योंकि उसकी पेयर दूसरे क्रोमोसोम में है। अंडरस्टैंड? दिस लॉ इज यूनिवर्सल ऑल्सो, बराबर। तो ये है मेंडल सेकेंड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, दैट इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गमेट। ठीक है, तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि रहेगा हमारा डायहाइब्रिड क्रॉस। पहले हम डायहाइब्रिड क्रॉस को समझेंगे, फिर थर्ड लॉ समझेंगे, दैट इज इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट।
तो मिलते हैं एक नई उम्मीद के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।